नमस्कार सभी को एक बार फिर से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम वाक्य के बारे में बात किए थे और वाक्य से संबंधित कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थे वो बात किए। आज हम वाक्य के अंग के बारे में बात करेंगे कि वाक्य के अंग कितने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो वाक्य के दो अंग हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। याद रखना है आपको कि वाक्य के दो अंग, उद्देश्य और विधेय। तो आइए परिभाषा के माध्यम से जानते हैं कि आखिर उद्देश्य और विधेय क्या है। उद्देश्य का परिभाषा है कि जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। दोस्तों, आसान सा है, सिंपल सा है, एकदम जब आसानी से आप समझ सकते हैं कि जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया कि अनुराग खेलता है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, तो अनुराग के बारे में बात करते हैं। अनुराग क्या कर रहा है, खेल रहा है। सचिन दौड़ता है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, सचिन के बारे में। तो ये अनुराग और सचिन हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, क्योंकि ये अनुराग खेलता है एक पूरा वाक्य है। और इसी वाक्य में अगर क्वेश्चन आपके पूछ दिया जाए कि अनुराग खेलता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना कि अनुराग जो क्या है, उद्देश्य, क्योंकि अनुराग के बारे में कहा जा रहा है, अनुराग की बात जो है वो यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो अनुराग खेलता है। जैसे यहाँ पे लाल कलम है, तो यहाँ पे देखना है कि लाल कलम है, तो किसके बारे में बात हो रही, कलम के बारे में, कि कलम कैसा है, लाल है। यहाँ पे उद्देश्य हमारा क्या हो जाएगा, कलम, और लाल जो हमारा विधेय हो जाएगा। तो सिंपल सा है, आप सभी जो आसानी समझ रहे थे कि जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अनुराग खेलता है, तो अनुराग के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा उद्देश्य हो गया। अब दूसरा में विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो यहाँ पे वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अनुराग हमारा क्या था, उद्देश्य था। तो अनुराग के बारे में क्या कहा जा रहा है कि खेलता है, क्या कहा जा रहा है कि खेलता है, किसके बारे में, उद्देश्य। तो उद्देश्य हमारे यहाँ पे क्या बन, अनुराग जो हमारा क्या है, उद्देश्य। तो अनुराग के बारे में क्या कहा जा रहा है, खेलता है, तो खेलता हमारा क्या हो गया, विधेय। यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे में कि अनुराग खेलता है, तो अनुराग तो हमारा विधेय हो गया, क्योंकि अनुराग की बात हो रही है। अब अनुराग के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो खेलता है, तो खेलता हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया। तो ये हमारा विधेय हो गया। सचिन दौड़ता, सचिन हमारा उद्देश्य हो गया, और दौड़ता हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल सी परिभाषा में आपके समक्ष हम जो लेकर आए हैं कि जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उद्देश्य, जो भी उद्देश्य है उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा विधेय कहलाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जो है वो लोगों तक पहुंचाए, और हमारे जितने भी 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचाए, ताकि उनको जो है वो आने वाले जो एग्जाम है उनमें उनको जो है वो आसानी से समझ में आ सके और आने वाले एग्जाम की कठिनाइयों को पार कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। धन्यवाद।